भागलपुर के डीआरडीए परिसर में बांका और पुलिस जिला नवगछिया के पदाधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य थाना स्तर पर लंबित मामलों का त्वरित और विधि सम्मत निष्पादन सुनिश्चित करना है। सत्र को संबोधित करते हुए रिटायर्ड एडीजे कृष्ण कुमार अग्रवाल ने बताया कि भारतीय कानून की करीब 40 धाराएं ऐसी हैं जिनका निपटारा थाने में ही संभव है। उन्होंने कहा कि यदि इन मामलों का सही प्रक्रिया के तहत समाधान किया जाए तो अदालतों पर लंबित मुकदमों का बोझ काफी कम हो सकता है। अधिकारियों को व्यवहारिक उदाहरणों के जरिए प्रक्रिया की बारीकियां समझाई गई। इस पहल से न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आने और आम लोगों को शीघ्र राहत मिलने की उम्मीद जताई गई। के अंतर्गत इन लोगों की ट्रेनिंग दी जा रही है कि इस मुकदमे को ये भेज देंगे पंचायत में और किसको। और क्या उद्देश्य क्या है सर? उद्देश्य इसका यही है कि बोझ मतलब घटे सिविल कोर्ट से। अभी जो मामले आ रहे हैं खासकर ग्रामीण क्षेत्र में उसे वहीं पर निपटा है। ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित धारा 40 धाराएं हैं, उनका उसको अधिकार दिया गया है, केवल उसी को उनको देखना है, बाकी सभी लोग। इससे लगता है सर थाना पे और न्यायालय में कम होना चाहिए। कोशिश आप लोगों की है। हाँ। आपका नाम सर? कृष्ण कुमार अग्रवाल, डिजिग्नेशन सर? रिटायर्ड एडीजे। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने शुक्रवार को समीक्षा भवन में जनता दरबार लगाकर आम लोगों की समस्याएं सुनी। सुनवाई के दौरान डीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न प्रखंडों के अधिकारियों को लंबित मामलों में तेजी लाने का निर्देश दिया। जमीन विवाद, लंबित पेंशन और अन्य प्रशासनिक मामलों पर विस्तार से समीक्षा की गई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शिकायतों के निष्पादन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मौके पर प्राप्त आवेदनों का पंजीकरण कर संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जनता दरबार में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह समेत विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। ये कुछ ऐसे मामले आए हैं, हालांकि हमारे प्रशासनिक व्यवस्था के लिए ये बहुत अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि एक अच्छी बात है कि लोगों का जिला पे विश्वास है, जिला के स्तर के अधिकारियों पे विश्वास है, सीधा आ जा रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से लोगों से अनुरोध करूंगा कि जो प्रखंड स्तर की शिकायतें हैं तो वहाँ हमारे अधिकारी, हमारे बीडीओ, सीईओ, बीईओ, बीपीआर सभी अधिकारी बैठते हैं। उतना ही नहीं, पंचायत स्तर पर भी हमारे पंचायत सचिव हैं, राजस्व कर्मचारी हैं, सभी लोग बैठते हैं। तो पहले उनको शिकायत दिया जाए, यदि उनसे निवारण नहीं होता है तो फिर हम लोग तो उसका निवारण करेंगे ही, क्योंकि यदि आम जनता सीधा पंचायत से हम तक आती है तो उनका उसमें आने जाने का खर्च है, उनका दिन बर्बाद होता है, तो ये नहीं हो। इसलिए मैं सभी आम जनता से आग्रह करूंगा कि वहां स्तर पे निदान नहीं होता है तभी वो यहाँ आने का प्रयास करें। वैसे मेरी पूरी टीम प्रतिदिन हम लोग डेली क्या कितने कंप्लेंट्स आ रहे हैं और क्या रिजोल्यूशन हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग हम लोग जिला स्तर से कर रहे हैं। आज के मीटिंग में करीब 70 से अधिक संख्या में लोग आए थे और जिनका भी तुरंत निष्पादन हो सकता है हम लोगों ने किया भी है, और जिनको जो सुझाव हो सकता है वो दोनों हम लोगों ने। माह रमजान के पहले शुक्रवार पर भागलपुर जिले के विभिन्न मस्जिदों और खानकाहों में सामूहिक रूप से जुमा की नमाज अदा की गई। साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पूरी शिद्दत और अकीदत के साथ रोजा रखा। नमाजियों ने खुदा से सभी पर अपनी रहमत और बरकत बरसाने के लिए दुआएं मांगी। शहर के खानकाह सहवाजिया, खानकाह पीर दमरिया, तातारपुर, मसाकचक, भीकनपुर, बरहपुरा, गनीचक, हुसैनाबाद, शाह मार्केट समेत विभिन्न मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ देखी गई। बिहार सरकार की मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का स्टेडियम काफी दिनों से बदहाल स्थिति में है। दौड़ ट्रैक जर्जर हो चुका है और जगह जगह गड्ढों से खिलाड़ियों को चोट का खतरा बना रहता है। यहाँ पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नदारद है, जिससे खासकर महिला खिलाड़ियों को परेशानी होती है। दरोगा सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं यही अभ्यास करते हैं। खिलाड़ियों ने खेल मंत्री श्रेयसी सिंह से सुधार की मांग की है। बहुत सारी परेशानी है। सुविधा क्या क्या है? कुछ भी नहीं, जैसे हम लोग का मॉर्निंग के समय आते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे शाम होते जाती है, जैसे नाइट होते जाता है, एक भी लाइट नहीं जलता। वाशरूम और पीने की कुछ नहीं, पानी तो है ही नहीं। पानी हम लोग को उठा के धो के लाना पड़ता है, खत्म हो गया। वाशरूम भी नहीं है। महिलाओं के लिए तो
बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। क्या चीज़ का तैयारी करते हैं? हम लोग दरोगा की तैयारी करते हैं, ड्राइवर की तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, ये सब। क्या नाम हो? मेरा नाम SK भाई है। यहाँ पे हम लोग रनिंग के लिए आते हैं, कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। डेली सुबह शाम दौड़ने तो आते हैं, बट ना वॉशरूम का सुविधा अच्छा है, ना पानी है, और पीने का पानी नहीं, और ट्रैक भी उतना सही नहीं है, बेहतर नहीं है। हाँ नहीं, तो कैसे कर पाती हैं आप लोग इन अभाव में? मतलब ट्रैक तो चलो फिर भी हो जाता है, बट बेसिक तो है ना, वॉशरूम रहना चाहिए। वॉशरूम बिल्कुल दिक्कत नहीं है, होती है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है हम लोग को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंशु कुमारी हुआ। नागपुर विधान भवन में 14 से 15 फरवरी को आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरणीय युवा संसद में बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए भागलपुर के शिवसागर ने बाढ़, शिक्षा और जलवायु के मुद्दों पर सरकार को घेरा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई मारवाड़ी महाविद्यालय के छात्र शिवसागर को विपक्षी संसद की जिम्मेदारी मिली थी। उन्होंने कहा कि विकास की प्राथमिकताओं में बिहार उपेक्षित है। नालंदा के समान विक्रमशिला विश्वविद्यालय की अनदेखी पर सवाल उठाते हुए जवाब मांगा। उन्होंने COP30 जैसे मंचों पर बिहार के किसानों की वास्तविकताओं को नीति का केंद्र बनाने की मांग की। 166 Shivsagar. Your designated time is 1 minute 30 seconds. उस व्यक्ति का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। भारत जले और हम कुछ ना बोले, हम ऐसे भी गद्दार नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां सरकार जो विकास की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, आपकी दिल्ली की जो गद्दी है वो यूपी और बिहार होकर गुजरती है। और जब यूपी और बिहार में गुजरती है तो आपकी सरकार चलती है। तो सरकार जब यूपी और बिहार के वजह से चलती है तो बिहार में विकास क्यों नहीं हो रही है? बिहार में विकास क्यों नहीं हो रही है? महोदय, इसी बिहार की धरती पर नालंदा विश्वविद्यालय में जो ज्ञान का गंगा बह रही है, सरकारी फाइलों के साथ साथ हम लोग धरातल पर भी देखते हैं कि उसकी चमक हम लोग को दिखाई देती है। लेकिन उसी बिहार के एक दूसरे कोने में विक्रमशिला विश्वविद्यालय आज भी अपेक्षा के धूल में दबा हुआ है। यहाँ शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं। भाई साहब, क्या भागलपुर का इतिहास नालंदा से कम गौरवशाली है क्या? या फिर आपकी प्राथमिकता पूर्व में ही चयनित हो चुका है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, ये कौन सा नैतिकता है? ये कैसा न्याय है? COP30 में हम सभी क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये क्लाइमेट चेंज क्या होता है जरा बिहार के किसानों से पूछिए। उनके लिए तो साल के 12 महीने क्लाइमेट चेंज ही रहता है। तब हम सभी के समक्ष बिहार का एक परिभाषा आता है, उत्तर में बाढ़ है, दक्षिण में सुखाड़ है। फिर भाई सरकार के पास क्या है? तब हम सभी को पता चलता है कि सरकार के पास सिर्फ भाषण का बौछार है। भाई साहब, भाषण से धरती नहीं चलती, बल्कि संस्कार, संस्कृति, संकल्प तथा कार्यों से चलती है। अध्यक्ष महोदय, बाढ़ तो गजब का दोहरा मापदंड है। जब पंजाब या देश के किसी भी कोने हिस्से में बाढ़ आती है तो सनसनी खबर बन जाती है। वहीं आधा बिहार जब बाढ़ के पानी से 4 से 5 महीने मछली की तरह डूबा रहता है तो सरकार को यह लगता है कि बिहार वाटर पार्क में मनोरंजन कर रही है। यहां यदि फ्रांस या जापान में आपदा आती है तो वहां सरकार समाधान ढूंढती है, लेकिन यह सरकार इंतजार करती है कि कब आपदा आए और कब आपदा में इनका अवसर वाला झोला खुल जाए। अंत में अध्यक्ष महोदय, पक्ष में बैठे साथी से मैं यही निवेदन करूंगा, सिर्फ चुनावी दौरे नहीं बल्कि विकास के दौरा तय करिए। विपक्ष को आलोचक नहीं बल्कि साथी समझते हुए भारत राष्ट्र को पुनः विश्व गुरु के साथ विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ते हैं। यही हमारी असली जयंत है, यही हमारी असली राष्ट्रभक्ति है। जय भारत, भारत माता की जय, सर्वे भवन्तु सुखिनः। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। माननीय सदस्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देश तथा उनके संरक्षण में स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट द्वारा आयोजित नागपुर विधान भवन महाराष्ट्र में 4थे राष्ट्रीय पर्यावरणीय युवा संसद में बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करना राष्ट्रीय स्तर पर मेरे लिए गौरव का विषय है। इस यूथ पार्लियामेंट में एक बिहार का कर्तव्यनिष्ठ छात्र होने के नाते, बिहार का नागरिक होने के नाते मैं बिहार के समस्याओं को अपने यूथ पार्लियामेंट के माध्यम से सरकार को अवगत कराया। बिहार में उत्तर में बाढ़, दक्षिण में सुखाड़ के साथ साथ अपने अंग क्षेत्र के धरोहर
यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय के शीघ्र निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विषयों को सदन के समक्ष रखा। इस यूथ पार्लियामेंट में बिहार के प्रत्येक राज्य से चयनित छात्र यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आए और इस यूथ पार्लियामेंट का उद्घाटन अपने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी तथा समापन समारोह में अपने नागपुर विधानसभा महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नावेकर जी का हम सभी को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। कितने दिन का था ये कार्यक्रम 14 और 15 फरवरी को नागपुर विधान भवन में आयोजित किया गया था। भागलपुर के रजंदीपुर में आयोजित श्री श्री 108 महाविष्णु यज्ञ को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा दुर्गा स्थान प्रांगण से शुरू होकर बाबूपुर गंगा घाट पहुंची, जहां वैदिक मंचोत्तार के बीच कलश में गंगा जल भरा गया। इसके बाद श्रद्धालु गाजे बाजे और भक्ति गीतों के साथ वापस लौटे। महिलाओं ने सर पर कलश रखकर भाग लिया। यज्ञ समिति के अनुसार आयोजन गांव की सुख शांति और समृद्धि के लिए किया जा रहा है। कलश शोभा यात्रा रजंदीपुर ग्राम बस्ती में जो है कि दुर्गा माँ के प्रांगण से पूरा पंचायत बगडेर बगीचा तक अपना सबोर तक लाखों के लाख संख्या में अपना माँ बहन आए हैं। उसके साथ साथ में अपना भाई बंधु पिता तुल्य जितने भी बुजुर्ग हैं सब आए हुए हैं। इस सभी के सहयोग से जो ये कार्य सफल होने का काम हो रहा है। यह कार्यक्रम आज 20 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगा। ये कलश भरने के लिए कौन सा घाट आया है ये अभी रजंदीपुर पंचायत में पड़ता है। ये अभी बाबूपुर घाट। कहाँ के माता बहने आई है? बहुत दूर से आया है। पटना से आया है, कलकत्ता तक से आए हैं, मुंगेर जिला से आए हैं, इधर बांका जिला से आए हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मायाराम हाट के पास स्थित एक फैमिली रेस्टोरेंट में शुक्रवार की सुबह भीषण आग लग गई। आग से रेस्टोरेंट का किचन पूरी तरह जलकर राख हो गया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है। मालिक अनुज कुमार के अनुसार दुकान 2 दिनों से बंद थी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और पास रखे 5 गैस सिलेंडरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस घटना में करीब 10 से 12 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है।